आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। आज की हमारी वीडियो ट्रिक्स पर आधारित होगी। जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियो में हमने बताया, जब हम इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इंडियन पॉलिटी में एक घंटे में उसका क्विक रिवीजन, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि हम अगली क्लास ट्रिक्स से संबंधित लाएंगे, जिसमें जीएस के इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जीएस में कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो हमेशा दिमाग से स्किप हो जाया करते हैं। तो अगर हमको ट्रिक्स से कुछ देखें, कुछ फ़नी ट्रिक्स हैं जिनको मैं जो है आपके सामने अभी दिखाऊंगा, आपको लगेगा। तो आप उसको जो है ध्यान से पढ़िएगा। इम्पॉर्टेंट है सारे, जितने भी मैंने ट्रिक्स हैं, सारी ट्रिक्स हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक्स बनाई गई हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। या तो स्टैटिक जीके के प्रश्न में पूछ सकता है, या तो फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी ट्रिक्स की वीडियो है जीएस की, उसको स्टार्ट करने से पहले आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशन थॉट ये है कि सफलता के लिए अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि योजना के हिसाब से काम करना चाहिए। कभी कभी होता है कि लोग बोलते हैं कि अभी हमारा मूड नहीं है पढ़ने का। जो शब्द आया मूड, अभी मूड नहीं है, कल से पढ़ेंगे, आज नहीं कल से पढ़ेंगे, ऐसे दिमाग में लोगों के आता है। तो सफलता के लिए अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि योजना के हिसाब से। आपको अगर सक्सेस होना है अपनी लाइफ में, अगर आपको सक्सीड होना है, सक्सेस होना है, कभी कभी होता है कि हम लोग किसी चीज़ की एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी करते हैं, लेकिन हम योजना स्ट्रेटजी अच्छी नहीं बना पाते हैं, जिससे हम लोग जो है फेल हो जाते हैं। तो स्ट्रेटजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे किसी भी चीज़ के सक्सेस में। सक्सेस डिपेंड करती है स्ट्रेटजी तुम्हारी कैसी है। अगर स्ट्रेटजी तुम्हारी बेस्ट है और इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप चल रहे हैं, तो देन यू विल बिकम सक्सेसफुल। तो सफलता के लिए मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि योजना के हिसाब से काम करना चाहिए। तो इसी मोटिवेशन थॉट के साथ, इसी जोश के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की। तो प्लीज़ क्लास को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे और वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम कभी कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। क्योंकि जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, अगर उस समय वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो अभी जैसे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, सब में इसका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन है तो अप्रॉक्स, अगर आप अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, तो आपके 15 to 16 17 ऐसे क्वेश्चन अप्रॉक्स ही होते हैं। कभी कभी होता है कि 20+ भी हो जाते हैं किसी किसी बच्चे के। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 20+ नहीं होते, हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सारा पार्ट कवर अप होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, कि हम लोग आज ट्रिक्स पे डिपेंड कर जीके ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, संपूर्ण जीके ट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ ऐसा पीपीटी में आपको दिख रहा होगा, तो थंबनेल में ज़रूर इम्प्रेस करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भारत की स्थल सीमा पर लगे, इस भारत की जो स्थल सीमा है उससे लगे पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कस करते हैं, कि जो पड़ोसी देश हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। आपने सुना होगा कई बार इस ट्रिक को। तो बचपन में एमबीए किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ट्रिक का मतलब क्या है, इसको डिकोड करते हैं इस ट्रिक को, और आगे जो है डिस्कस करते हैं। इस ट्रिक को डिकोड करके इसको डिस्कस करते हैं। तो बचपन, जैसे बा से बांग्लादेश हो गया, चा से क्या हो गया, चाइना हो गया, पा से पाकिस्तान हो गया, एम से नेपाल हो गया, एम से म्यांमार, बी से बांग्लादेश, सॉरी बी से क्या हो गया, बी से भूटान हो गया। यहाँ पे बी एस भूटान होता है, लेकिन बी से भूटान हो गया, और ऐसे अफ़गानिस्तान हो गया। तो ये क्या है, किया साइलेंट, किया जो है ये साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, एम से नेपाल, म्यांमार, एम से म्यांमार, बी से भूटान, और ऐसे अफ़गानिस्तान। सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है, बांग्लादेश। ठीक है, सबसे लास्ट में सबसे कम बाउंड्री कौन शेयर करता है, 80 किलोमीटर की है, कहीं भी 108 किलोमीटर रहता है, तो वो अफ़गानिस्तान। ठीक है,
तो बचपन में एमबीए किया। काफ़ी फ़नी ट्रिक है कि बचपन में ही इसने एमबीए कर लिया था, तो वो ट्रिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बचपन में एमबीए किया, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। और सारे जो है आपके जो है नेबरिंग कंट्री के, जितने भी इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं उनके नाम याद हो जाएंगे। और उनके जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका वो भी याद हो जाएगा आपको कि कौन कितना एरिया जो है, कितने किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है कवर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित कुछ जो आंदोलन थे उनके बारे में, ठीक है। तो एक कहानी के तौर पे समझते हैं जीके ट्रिक में, ठीक है। कि गांधी जी चंपारण से खेड़ा गए। चंपारण गांधी जी की यात्रा थी। चंपारण गए, फिर वहाँ से खेड़ा चले गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के, अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत कराया और असहयोग कराया, खिलाफत कराया, असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेज़ों से देश छुड़ाया। नमक बनाया और अंग्रेज़ों से देश को छुड़ा दिया। कितना अच्छी ट्रिक है कि गांधी जी चंपारण से खेड़ा गए, फिर वहाँ से अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत कराया, खिलाफ उनको भड़काया, कहा कि खिलाफ में हो जाओ, खिलाफत कराया और खिलाफत कराने के बाद असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेज़ों से देश को छुड़वा दिया। तो इसको डिकोड कैसे करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले इन्होंने किया था गांधी जी ने 1917 में। फिर इसके बाद खेड़ा गए, तो खेड़ा सत्याग्रह 1917 में किया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। फिर खिलाफत कराया 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। नमक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे बोलते हैं 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो नमक बनाकर अंग्रेज़ों से भारत छुड़वाया, अंग्रेज़ों से देश छुड़वाया। तो बड़ी अच्छी ट्रिक है, इसको दिमाग में रखिएगा। गांधी जी चंपारण से खेड़ा जाकर अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेज़ों से देश छुड़वाया। तो काफ़ी फनी ट्रिक है, आप दिमाग में इसको रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सार्क देशों के नाम की बात आती, कभी कभी पूछता सार्क में कितने देश होते हैं, उन देशों के नाम बताइए, क्या ये निम्न में से ये देश सार्क में सम्मिलित है। तो इस ट्रिक के द्वारा आप इसको बड़े आसानी से याद कर लेंगे और कभी भूलेगा नहीं आपको। अब भारत भूमि नेपाल, अब भारत भूमि नेपाल है, ऐसे याद करिए। अब भारत भूमि नेपाल, अब भारत भूमि नेपाल। तो आ से अफगानिस्तान, बा से बांग्लादेश, भू से भूटान। अब भारत भूमि, तो भा से भूटान। अब भारत, भारत एक देश, भारत खुद ही सार्क का सदस्य है, तो भारत तो हो ही गया। अब आ से अफगानिस्तान, बा से बांग्लादेश, भू से भूटान, एम से मालदीव, भूमि नेपाल और पाकिस्तान, और एल से लंका, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब भारत भूमि नेपाल, तो नेपाल भी सदस्य है, ठीक है। नेपाल, ने से नेपाल, पा से पाकिस्तान और ला से लंका, भारत भी सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, ठीक। अब भारत भूमि नेपाल, तो ऐसे करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत तो है ही है, भू से भूटान, एम से म्यांमार हो, एम से क्या हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार नहीं मालदीव है, ठीक है ना, मालदीव याद रखना, सार्क का सदस्य मालदीव है, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में आया था, भूमि नेपाल, ने से नेपाल, पा से पाकिस्तान, एल से लंका, ठीक है। आगे बढ़ते, कनिष्क के दरबार के प्रमुख विभूतियाँ जो थी, प्रमुख लोग जो थे उनके बारे में कभी ये पूछता है कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे। चरक थे, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे। तो इनके नाम बहुत पूछता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। तो इसको दिमाग में आपको रखना है और हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि कनिष्क दरबार में कौन कौन था। शाकूण जब आए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इसी का नाम आता है, विम कट विशेष के बाद सारा इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो बात करते हैं, अश्व नाचे पाँव पे। अश्व जो माने घोड़ा, नाचे पाँव पे, अश्व पाँव से नाचता, अश्व नाचे पाँव पे। तो अश्व माने अश्वघोष, ना से नागार्जुन, इनकी बुद्ध चरित्र रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र। अश्व नाचे, ना नागार्जुन, चा से चरक, पा से पार्श्व, वा से वासुमित्र, ठीक है ना। अश्व नाचे पाव, पा से पार्श्व, वा से वासुमित्र, याद रखिएगा। तो ये क्या, अश्व नाचे, अश्वघोष, ना से नागार्जुन, चा से चरक, पा से क्या पार्श्व हो गया, ठीक है ना, अश्व नाचे, पा से पार्श्व, वा से वासुमित्र। तो इसके क्या थे, विभूतियाँ थी कनिष्क के दरबार में, ठीक। अश्व नाचे पाँव पे, तो पा से पार्श्व, वा से वासुमित्र। अब चीनी यात्रियों के भारत में आने का क्रम था, कैसे कैसे भारत में आए। तो ट्रिक है, चीनी यात्री को फांसी हुई, चीनी यात्री को फांसी हुई, चीनी यात्री को फांसी हुई, याद रखिएगा, चीनी यात्री को फांसी हुई। तो चीनी यात्री मतलब चीनी यात्री भारत आए, फांसी हुई। तो पहले फाहियान आया था, फिर सी युंग आया था, संयुगन आया था,
फिर ह्यूंग सॉन्ग आया था, ठीक है। कौन आया था? ह्वेन सॉन्ग आया था, ठीक है। फांसी हुई, तो फांसी हुई तो याद रखिएगा। फिर इत्सिंग आया था, लास्ट में जो है इत्सिंग आया था 7वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है ना। सबसे पहले फाहियान आया था, ठीक है ना। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय फाहियान आया था। फिर सीयुग आया था, सीयुगन आया था, ठीक है ना। फिर इसके बाद कौन आया था? फांसी, फाहियान, सी संयुगन और इत्सिंग, ठीक है, संयुगन बोलते हैं। और फिर ह्वेनसान आया था 630 ईसा पूर्व में। फिर इत्सिंग आया था, ठीक है। इस बात को भी दिमाग में आपको जो है रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता कौन किसके समय आया था, तो ये भी दिमाग में रखने वाली बात होती। तो हम बात कर रहे थे कि जिस ये बात नहीं कर रहे थे, तो उसमें जो बताना चाहता हूँ मैं आपको कि फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था, सीयुंग आया था, फिर ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग पूछते किसके समय में आया था? तो हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, याद करिए, हा से हर्षवर्धन, ठीक, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा पेन इसको चेंज करते तो कुछ कलर इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो हा से हर्षवर्धन भी याद कर सकते हैं, हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। फिर फिर इत्सिंग आया था, ठीक है ना। लास्ट में इत्सिंग आया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय एवं अपने समय के भारत का वर्णन किया था, अपने समय के भारत का जो है वर्णन किया था। तो ह्वेनसांग की एक पुस्तक का नाम पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी यू की। क्या पूछता है? सी यू की पुस्तक का नाम पूछता है, इसको भी दिमाग में रखना है। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की उसकी पुस्तक का नाम पूछता है। तो हर्षवर्धन, हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग, सी यू की फाहियान, चंद्रगुप्त, ठीक है, द्वितीय के समय फाहियान आया था, ठीक है। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। सीयूंग आया था तो फांसी हुई, फाहियान, सीयूंग, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान आया था, फिर सीयूंग आया था 399, 518, 630 और 7वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। इत्सिंग लास्ट में आया, 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। तो हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग, फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य से कहा जाता है, और सीयूंग। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चीनी यात्री को फांसी हुई, तो ऐसे करके जो है आपको याद करना। कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो इस विद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, जिसमें ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। किसने अध्ययन किया था? ह्वेनसांग ने। जो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, इसने यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था? अध्ययन किया था, जिसे कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। 415 से 454 के बीच में बनवाया था, ठीक है ना। सबसे पहले तक्षशिला, फिर नालंदा, फिर विक्रमशिला। विक्रमशिला को धर्मपाल ने बनवाया था। तक्षशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यहाँ पर चाणक्य क्या थे? प्राचार्य थे। राजनीतिक विज्ञान के जो जनक हैं, राजनीतिक विज्ञान जिन्होंने लिखा है, पुस्तक लिखी है, चाणक्य। कहाँ पर? तक्षशिला, जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। प्रथम विश्वविद्यालय कौन? तक्षशिला है। यहाँ पर चाणक्य क्या थे? प्राचार्य थे, मतलब पढ़ाया लिखाया करते थे, ठीक है। तो इस बात को भी दिमाग में आपको जो है रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के बड़े राज्य। क्षेत्रफल के हिसाब से राम महान हैं आप, राम महान हैं आप, राम महान तो थे ही हैं आप, राम महान हैं आप। रा से राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। एम से मध्य प्रदेश, महान महाराष्ट्र, आप से आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 4 याद रखिएगा, ठीक है। राम महान हैं आप, ऐसे करके आप याद है। राम से, रा से राजस्थान, एम से महाराष्ट्र, एम से मध्य प्रदेश, महान, महान से महाराष्ट्र, आप से आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप दिमाग में जो है इसको रखना। ये किसके हिसाब से बात हो रही है? क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो रही है, जनसंख्या के हिसाब से बात नहीं हो रही। जनसंख्या के हिसाब से यूपी सबसे बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो रही है, तो इसको दिमाग में आपको जो है रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 सिस्टर्स, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, ईस्ट इंडिया जिसे कहते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, उन्हें 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन सा आता है नाम? एटीएम, आना, मम्मी। एटीएम मैं गया, मैंने मम्मी से बोला कि एटीएम में आना, वहीं मिलते हैं, तो ऐसे करके ट्रिक याद करा, एटीएम, आना, मम्मी। एटीएम से असम, त्रिपुरा, मेघालय, आना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मणिपुर मिज़ोरम, आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, आना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ठीक है। एटीएम, आना मम्मी। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स होते हैं, जो हम लोग मैप से बनाते हैं, मैप में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, 1 मिनट।
एक मिनट मैप में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आप जब ऐसे करके आप भूटान बना देंगे, ऐसे करके ये जो ऐसे करके आप बना देते हैं ये सारा रीजन, तो 7 सिस्टर में आ जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की नदियाँ ऐसी जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन जगह काम करेंगी। ऐसी नदियों की एक ट्रिक है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जगह काम करेंगी। जैसे कि समानता एक ट्रिक है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, समानता एक ट्रिक हो गई नदियों की। ठीक है ना, दो दो तीन तीन जगह काम करेगी। जैसे कहाँ पे दोस्तों, वो भारतीय नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी सभी पूरब की ओर बहती हैं। पूरब, ठीक है ना, ये हमने कर दिया नॉर्थ, सॉरी एक मिनट में कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि वे नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम मतलब पाकिस्तान पश्चिम की ओर बहती हैं, मतलब कि अरेबियन सी की ओर। कहाँ पे, अरेबियन सी, अरेबियन सी की ओर। ठीक है ना, और पूरब की तरफ बाकी सभी पूरब की तरफ बहती। पूरब की तरफ मतलब क्या है कि ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ये क्या है, समानता। ठीक है, सरस्वती, सॉरी साबरमती, साबरमती, साबरमती हो गई, माही, समानता, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी क्या हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, जो कि अरेबियन सी पर गिरती हैं, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। खंबात की खाड़ी मतलब अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी सारी नदियाँ जो हैं वे बंगाल में गिरती हैं, याद रखिए। ठीक है ना, 4 ही नदियाँ हैं। कौन कौन से देश की कौन कौन सी मुद्रा है, ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, समानता। ठीक है, ऐसे करके ट्रिक याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से देश की मुद्रा रुपया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक ये भी है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, भाई से पाकिस्तान मांगा। मामा श्री ने भाई से कहा कि पाकिस्तान मुझे दे दो। तो कैसे ट्रिक बनेगी, मामा श्री, मामा से माँ से मालदीव, माँ से मॉरिशस, मामा श्री से मान श्रीलंका, मामा श्री ने भाई से, ने से नेपाल, भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, से सेशेल्स, पाकिस्तान मांगा। पाकिस्तान मांग रहे, सारे देश में रुपया चलता है, रुपया मतलब उनके देश के आगे रुपया लगेगा। जैसे अपना तो रुपया बोलते ही हैं, तो पाकिस्तानी रुपया बोलती है तो रुपया लगेगा। ठीक है ना, तो रुपया करेंसी है। तो मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मामा, मामा मालदीव, मॉरिशस, ठीक है, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, ठीक है, सेशेल्स और पाकिस्तान। सेशेल्स हो जाएगा। ठीक है ना, पाकिस्तान मांगा। तो याद रखें, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम की बात होती है। ये बायोलॉजी क्वेश्चन हो गया, देखो कितना इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो मैंने कहा ना, सारे हम लोग इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी जो 3 क्लासें आएंगी ट्रिक्स की, तो हम भी एक ज्योग्राफी की पूरी ट्रिक्स की क्लास लेके आएंगे। अभी ज्योग्राफी क्लास कर ही रहे हैं, हमारी 13 क्लास हो चुकी है, 14 क्लास आने वाली है। कल आ जाएगी जल्दी 14 क्लास आने वाली है, जिस पे हम गंगेटिक प्लेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जो है हम बायोलॉजी में जिसे हम बात कर रहे थे कि छोटी आंत से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्मेल, ट्रिक याद करिए, स्मेल। अब स्मेल हमने बोल दिया, तो इसमें से एस से सुक्रेज हो गया, सुक्रेज, एम से माल्टेज हो गया, ई से एरेप्सिन हो गया, एल से क्या लैक्टेज हो गया, और एल फिर से लैक्टेज लाइपेज, लैक्टेज लाइपेज। ठीक है ना, सुक्रेज, माल्टेज, एरेप्सिन, लैक्टेज लाइपेज, लैक्टेज लाइपेज। ठीक है, सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, लैक्टेज और लाइपेज, लैक्टेज और लाइपेज, याद रखिएगा। सारी ट्रिक्स है। स्मेल, एस से क्या हो गया, सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, लैक्टेज, लाइपेज, सॉरी लैक्टेज, लैक्टेज और लीपेज। ठीक है ना, लाइपेज, लैक्टेज, लीपेज, लैक्टेज, याद रखें लैक्टेज है इसमें, इसमें लाइपेज है। याद रखें, थोड़ा सा इसमें अंतर को जो है आपको समझना है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाली एंजाइम है कि सुक्रेज, माल्टेज, एरेप्सिन, लैक्टेज और लाइपेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी ट्रिक को याद है, एसेंशियल एमिनो एसिड, जो महत्वपूर्ण एमिनो एसिड होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता होगा कि जो प्रोटीन होती है 12-8 में टूट जाता है, 12 उपयोगी अनुपयोगी में। तो ऐसे करके जो है एमिनो एसिड के जो एसेंशियल पार्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पीवीटी प्राइवेट टिम हॉल, प्राइवेट टिम हॉल था वहाँ पे, कैसा हॉल था, प्राइवेट टिम हॉल था। तो मैं यहाँ पे जो है एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। प्राइवेट टिम हॉल, प्राइवेट में पी, फेनिलाइन, फेनिल, ठीक है, फेनिल एमाइन,
फेनिल एनाइन, ठीक है, फेनिल एनाइन हो गया एफ से, पी से, टी से क्या हो गया थेरोनाइन, फेनिलनाइन, थेरोनाइन, फिर इसके वैलाइन, वैलाइन, प्राइवेट, टिम, ट्राइटोफन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, फिर आइसोलिन, आइसोसलाइन, फिर एम से मेथियोनाइन, फिर हिस्टिडाइन, फिर एर्जिनाइन, फिर लियोसाइन, फिर लाइसिन। मतलब इसके थोड़ा सा नाम थोड़ा पटे हैं, लेकिन थोड़ा सा तुम प्राइवेट टीम हॉल से आप जो एक दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि कौन कौन से ऑप्शन में हैं, हम टिक कर सकते। पी से आएगा तो फेनिल 9 आएगा, फेनिल 9 आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो है एमिनो एसिड एसेंशियल आवश्यक एमिनो एसिड हैं। अगर टी आ गया तो थेरोनाइन हो गया, वैलाइन हो गया, ठीक है, ट्राइप्टोफैन हो गया, फिर आइसोलियोसाइन हो गया, मेथियोनाइन हो गया, हिस्टिडाइन हो गया, एर्जिनाइन हो गया, लियोसाइन हो गया, लाइसाइन हो गया। तो सारे क्या इंपॉर्टेंट जो है क्या हैं बच्चे, एसेंशियल एमिनो एसिड हैं, ठीक है, इस बात को रखिएगा दिमाग में। आगे मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में, प्रमुख दर्रों के बारे में। JNK जाकर जो का पानी पी बाबू। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक एक बार मैंने फिर भी बताई थी ट्रिक उसमें, वहाँ पे जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो उसमें दर्रों में जब डिस्कस कर रहा था तो मैंने वहाँ पे ट्रिक पढ़ाई थी। तो वो भी ट्रिक देख लीजिएगा, नहीं तो इस ट्रिक को भी देख लीजिएगा, सारा अलग अलग है, जिससे आपको याद हो जाए। मुझे याद है कि आपको बस याद हो जाना चाहिए। तो JNK जाकर जो का पानी पी बाबू, जो एक नदी होगी उसका पानी पियो बाबू, ठीक है। तो जो मतलब जोजिला दर्रा, का मतलब ज्यों का मतलब जोजिला काराकोरम, पी पीर पंजल, जोजिला काराकोरम पीर पंजल, ज्यों का पानी, पानी ज्यों का जोजिला काराकोरम, ठीक है, पानी का कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे। पी पीर पंजल, बानिहाल और बुर्जिल साइलेंट वर्ड तो इसमें दिए गए हैं, मैंने साइलेंट वर्ड भी हैं कुछ, ठीक है ना। तो ज्यों का जोजिला काराकोरम, ज्यों का पानी साइलेंट है, पी पीर पंजल, बाबू, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा, ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों के बढ़ता क्रम, ग्रहों में बढ़ता क्रम, ठीक है, आकार के अनुसार जैसे आकार बढ़ रहा है ग्रहों का बढ़ता क्रम। बमसुप में वरुण का 100, बमसुप में वरुण का 100। तो यहाँ पे क्या है, आकार के अनुसार बात हो रही, क्रम, आकार, यहाँ पे शेप, बच्चे समझना शेप। अगर यहाँ बात करता है कि सूर्य से उसकी, सूर्य से उनकी पोजीशन के हिसाब से कैसे हैं, कि कैसे ऐसे ऐसे करके हैं, पोजीशन के हिसाब से होता तो बहुत अच्छी ट्रिक थी। माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप, ऐसे करके मैंने याद किया था, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप। तो ये जो है इनका क्रम है उनकी व्यवस्था के अनुसार, ठीक है ना। अब यहाँ पे आकार के अनुसार बताया गया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे आकार के अनुसार ग्रहों के बढ़ता हुआ क्रम, मतलब आकार का बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा बुध है, ठीक है, सबसे छोटा बुध हो गया, फिर मंगल है सबसे बड़ा, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, वरुण है, अरुण है, शनि है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। तो मतलब ये क्या उनका बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है ना, क्या इनका बताया गया, बढ़ता हुआ क्रम बताया गया, ठीक है बच्चे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक पे हम लोग जाएंगे और ट्रिक के बारे में जो है थोड़ा जानेंगे। तो ट्रिक क्या है कि बम शुभ में वरुण का 100, बम शुभ में, बम शुभ कोई स्थान होगा, बम शुभ में वरुण का 100, बम शुभ में वरुण का 100, स्पष्टीकरण के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो बम शुभ में वरुण का 100 याद रखिएगा, बम शुभ में, बम शुभ में वरुण का 100, बम बम ब से बुध, एम से मंगल, सु से शुक्र, बम शुभ, शुभ पृथ्वी, में साइलेंट हो गया, यहाँ पे में क्या हो गया, साइलेंट हो गया, में साइलेंट हो गया। बम शुभ में वरुण, वा से वरुण, अरुण से अरुण का 100, अरुण का 100, तो का भी साइलेंट हो गया, शव माने शनि, वा माने बृहस्पति, सब ठीक है। तो ऐसे करके बनसुप में ब से बुध से स्टार्ट होगा और बृहस्पति में ख़त्म हो जाएगा, याद रखिएगा इस ट्रिक को भी। ट्रिक रिमेंबर साल्ट वाटर लेक, तो साल्ट वाटर लेक है राजस्थान की, बहुत सारी साल्ट वाटर लेक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा साल्ट वाटर लेक हैं, उनके ट्रिक हैं कुछ राजस्थान की हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं
साल्ट वाटर लेक पूछ लेता है कि कौन सी राजस्थान की साल्ट वाटर लेक नहीं है। तो कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े, कुत्ता जो है साड़ी का पल्लू, पल्लू नहीं तो साड़ी में, तो पल्लू क्या कर रहा है, फाड़ रहा है। तो कुत्ता मतलब कुचामन नागौर की है, कुचामन। और ताल छापर चूरू सांभर, कुत्ता। साड़ी डी से डिडवाना, और काबोद, पा से पचपदरा, लू से लूकड़ करणसर, फा से फलोदी, डे से डेगाना, डे से डेगाना, फाडे, तो फालोदी डेगाना। ऐसे करके जो है कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में जो है ट्रिक रहेगी, तो आप जो है उसको ट्रिक कर पाएंगे। कि कुचामन आ जाएगी नागौर की, ताल छापर आ जाएगी, सांभर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है ये। डिडवाना भी इम्पॉर्टेंट है। ये है। काबोद बहुत कम पूछी जाती है। लोड करसर, फलोदी, डेगाना, डेगाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है, ट्रिक को पढ़ने के बाद भी आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा ताकि दिमाग में आपके नाम आ जाएं। ट्रिक सिर्फ आपको याद दिलाएगा, आप पढ़े होंगे तब याद कर पाएंगे ना, आप ट्रिक का यूज कर पाएंगे। हम नहीं पढ़े होंगे तो आप ट्रिक का यूज नहीं कर सकते बच्चे। कपास के उत्पादक प्रमुख देशों की बात हो रही है, तो कपास के उत्पादक प्रमुख देशों में बात करते हैं। CUIPS, 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 चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, सूडान, प्रमुख देश हैं ये। CUI, CU, तो CU से क्या कर सकते हैं आप, कुमार उमेश, IPS है, ऐसे बोल सकते हैं। कुमारी उमा, IPS ऐसे करके, कुमारी उमा, उसे कुमारी, उसे उमा, IPS है, जो कि मेरी बहन, ऐसे करके बता सकते हो आप। कुमारी उमा, तो कुसे, सी से चाइना, उसे क्या होगा, वो जैसे इंडिया, पाकिस्तान, सूडान, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान सूडान, CUIPS। अब्दुल कलाम की रचनाएं जो हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। तो ईट सॉन्ग में विटामिन, ईट सॉन्ग में विटामिन, ईट से इंडिया 2020, और इग्नाइटेड माइंड .1, फिर टी से ईट टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी माई ट्रफ चैलेंज, ईट सा साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ईट सॉन्ग गॉडिंग सोल्स डायलॉग ऑफ परपोज ऑफ लाइफ, में मेरे सपनों का भारत, विटामिन से विंग्स ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, विंग्स ऑफ फायर बहुत पूछता है। मेरे सपनों का भारत ये भी नहीं गए। टा विटामिन टारगेट 3 बिलियन, टारगेट 3 बिलियन, मिशन विटामिन, मिशन मिशन इंडिया, मिशन इंडिया था। और विटामिन, विटामिन लिखा, विटामिन ना की जगह मा कर देना। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स याद रखना, ठीक है ना। मेरे ईट सॉन्ग में विटामिन, ईट सॉन्ग में विटामिन याद रखिएगा, ठीक है ना। मेरे सपनों का भारत, में से मेरे सपनों का भारत, तो ईट सॉन्ग में विटामिन याद रखिएगा। इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंडेड, टी से ईट, टा से टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी माई ट्रफ चैलेंज, अ जर्नी माई ट्रफ चैलेंज। और शाह से साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, शाह से साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, सॉन्ग गाइडिंग सोल्स, डायलॉग ऑन प्रपोज ऑफ लाइफ। और अगला इसका है मेरे सपनों का भारत, और वी विंग्स ऑफ फायर, टारगेट 3 बिलियन, मिशन इंडिया, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग टीम्स याद रखिएगा। डॉलर पर चलने वाले देश, डॉलर से चलने वाले, जहाँ पे डॉलर चलता है वहाँ के देशों के नाम है। काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, तो आपको जो है दिखाएंगे, ठीक है। तो डॉलर चलाने वाले देश, जो डॉलर चलाते हैं देश, उनके नाम है। सी न्यूज़ आज तक, जो सी न्यूज़ है आज तक, सी से सिंगापुर हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया। सी न्यूज़, सी न्यूज़ न्यूजीलैंड, सी न्यूज़ आज तक, सी न्यूज़ मतलब इस न्यूज़ को देखो, सी न्यूज़ आज तक, सी माने देखना, न्यूज़ को देखो, आज तक, सी न्यूज़ आज तक। तो सी सिंगापुर, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूज़, जमाइका, जिम्बाब्वे, आज तक, तो आज हो गया, तक ताइवान, कनाडा, ठीक है, याद रखें, जमाइका, जिम्बाब्वे, सी न्यूज़ आज तक, सी न्यूज़ आज से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और जमाइका, जिम्बाब्वे, ताइवान, कनाडा, ठीक है ना, न्यूज़ आज तक। सी से सिंगापुर याद रखिए। अब मैन बुगर पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय लेखक, उनकी कृतियाँ। मैन बुगर प्राप्त, तो दोस्तों मैं जो है, हमारी जो है 30 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि हम जो है क्लास ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। इसके आगे भी PPT है,
और इसको हम जो है सेकेंड ट्रिक की क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकेंड ट्रिक की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे सेकेंड ट्रिक की क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मुझे लगता है कि आप जो है थोड़ा सा देख नहीं रहे, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए। मैं टारगेट रखता हूँ, आप टारगेट को पूरा नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। मैं 100% अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ, मैं खुद अपना टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। वीडियो बनाता हूँ, अपना अपनी पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करने के बाद तुमको भी टाइम निकाल के देता हूँ बच्चों में। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपको भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा और अपना प्यार यहाँ तक बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्यार नहीं बढ़ाएंगे, अपना आप नहीं अपना समय देंगे, तब तक हम नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपसे ही हम लोग मोटिवेट होते हैं। अगर आप सही से हमको प्यार नहीं देंगे, यहाँ पे हमारी वीडियो को नहीं देखेंगे, तो जाहिर सी बात है हम जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर हमें अच्छा नहीं लगता है करना, ठीक है ना। तो हमें एक बच्चों को जो है जो कंटेंट देना लगातार देते रहे। मैंने ज्योग्राफी का कहा था, तो मैं ज्योग्राफी का लगातार दे रहा हूँ, देता रहूँगा। बस ये कि बस थोड़ा सा आपको प्यार जो मिलना है वो ईमानदारी से आप जो है करिए, पूरा स्टार्टिंग तक देखिए, शुरू से मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो का। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, इसी तरह धमाकेदार धांसू वीडियो पर मिलते हैं, और आपको जो है ऐसा ही कंटेंट देते रहेंगे। तो बाय, टेक केयर।